कबीर नामं नत्वा ब्रह्मचार्यं दया अस्मि भकृतं सद्गुरु सत्य कबीरं पदावित्रं सत्य सत्य सोहमं गुरु सोहमं हंसः गुरु शरणं सत्यनाम वन्दे सद्गुरु सत्य कबीरं गुरुदेव बंदो सत्य कबीर को चरण कमल श्रीनाथ जाओ सुज्ञान रवि करनी करे भ्रमतंग तनसा परम छरारे पट विकट को निकट लखा राम दासे गुरु को कीजिए क्रोति क्रोति प्रणाम। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट संत कबीर साहब के चरण कमलों में साई पूजी आदरणीय उपस्थित मंचासीन हमारे लक्ष्मीपुर बगीचा से आए हुए पीठाधीश्वर आचार्य महंत श्री दीप नारायण साहब आपके समक्ष मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच को संचालन करता महंत सहदेव साहब जो ढिपड़ा से आए हुए मुस्तफापुर से आए हुए महंत श्री रामदास साहब महात्मा श्री नाथू साहब और मंगलगढ़ से आए हुए महंत श्री किशुनदेव साहब और नाल पर हमारे संगत के दरभंगा जिला के राजकिशोर दास जी और हसनपुर बड़गांव से हमारे भजन उपदेशक हरे रामदास जी भी मंच पर उपस्थित थे। तमाम इस क्षेत्र के आए हुए हमारे संत वैराग और तथा सेवक सती इस भारत की गरिमा को बढ़ाने वाली जगत जननी माताएं आज इस समर्था कल्याणपुर बस्ती में आज इस संत महात्माओं का जो आप आगमन और एकत्रित देख रहे हैं। माया साहब इनका यहाँ जन्मभूमि था और माया साहब वैराग्य जीवन अपने संत महात्माओं के सानिध्य में और इस समाज से अधिकांश भ्रमणशील ही रहते थे। आज उन्होंने अपने छाप और संस्कार छोड़कर गए तो आज उन्होंने माया साहब आपके बस्ती में एक कबीर मठ को स्थापना करके और अपने पार्थिव शरीर को परित्याग करके संसार से विदाई हुए सतलोक और उनका अंतिम अंत्येष्टि कार्यक्रम आज संत महात्माओं के द्वारा कबीर मत के अनुसार किया गया, क्योंकि सदगुरु कबीर का सिद्धांत संसार के चाल से भिन्न संतों का चाल होता है। क्योंकि यदि गृहस्थी जीवन में उन्होंने रहते तो उनका पंडित के द्वारा श्राद्ध कर्म होता, उनको कहते हैं चिता में जलाया जाता है। जिस दिन समाधि में आए थे वहां भी कुछ चर्चा हो गया था कि भाई महात्मा जी को घर में जो है से मुर्दा को गाड़ा गया। बड़ी आश्चर्य लग रहा है, लगता है जो मनुष्य के अंदर अरे सबको तो इसी पृथ्वी के अंदर जाना है, मगर एक घर में मुर्दा यदि गाड़ा गया उस पर बड़ा लोग का चिंतन होता है। मगर आज अपने शरीर में लोग मीट मांस अंडा मुर्गी को जो डाल रहा है वह बाहर में मुर्दा है, तो इससे लोग का भय उत्पन्न हो रहा है, डर हो रहा है। और जो शरीर में जो मुर्दा को डाल रहा है हजार का हजार
उसके लिए एक बार भी समाज में इसका आलोचना और चर्चा का विषय नहीं है। गुरुदेव ने कहा कैसे समझाऊं जगत भय अंधा, अरे एगो दूगो रहते वो करे समझता भूले गेले पेट का धंधा, कैसे समझाऊं जगत भय अंधा। क्योंकि आज एक माता पिता को मरने के बाद आप लोग नख बनाते, दाढ़ी में छुटका, दाढ़ी मुड़ हुआ है उसमें तो छुटका नहीं है। अरे ठीक तो कैसे कॉन्सेप्ट, महिला एक हाथ को बाल रखेगी तो महिला नाखून कटा लेगी तो छुटका उतर गया, और एक हाथ का जो केस मथा में है महिला को कोई मुंडन करवाता है। अरे छुटका का अर्थ होता है अछूत कर, जो दारू पीना, शराब पीना, चोरी करना, हिंसा, बेविचार, मीट मांस खाना, आज उस बुरी आदत को लोग त्यागने के लिए तैयार नहीं है। तो नाखून कटाने से क्या आपका लाभ मिला? वो पंडित को मंगाकर वह पवित्र पवित्रो आस्थागतो सर्वे पीवा, अरे आज हमारे पुंडरीकाक्षाभ्यंतर सूचि गंगा गंगे जोजना सबलों के पापे मुचते विष्णु हरि। पिंडदान, पिंडदान करवाता है। ये मृतलोक से जमलोक की दूरी 8,06,000 करोड़ किलोमीटर है। भले आप विचार करके, ये मैं नहीं कह रहा, आपका ये भविष्य पुराण कर रहा है, प्रेत खंड साबित कर रहा है। थकने वाला धूर्त और थकाने वाला मूर्ख, अभी भी जो पढ़ा लिखा विद्वान अपने को साबित कर रहा है, भले प्रोफेसर है, इंजीनियर है, मगर मनुष्य का वो अभी भी अपना अनुभव का विषय नहीं है। क्योंकि पिताजी को वो अरबा चावल में पिठार में जो हम जोर धारेंगे तो क्या बैकुंठ चला जाएगा? यहाँ से मृतलोक का दूरी 8,06,000 करोड़ किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जाएगा। जियत पिता के दंगम दंगा और मरल पिता के पहुंचा वही गंगा। जिंदा में माता पिता को भोजन नहीं कराइएगा, जिंदा में माता पिता को सेव नहीं खिलाइएगा, और मरल के बाद क्या कीजिएगा? रंथी में रसगुल्ला या बड़का जिलेबी या केला सेव टंगता है। देखिए दिमाग में कितना मनुष्य को कचरा भरा हुआ है, लगता है दिमाग में बिल्कुल भूसा भरा हुआ है। अरे आप माता पिता को जो भोजन वस्त्र जल पिलाइएगा जिंदा में, तो माता पिता आपका हृदय से आशीर्वाद देगा। माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, शाम सुबह नित शीश नवा। मगर आज माता पिता को लोग पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। साले साल पैदल बम, डाक बम, आगा बम, पीछा बम, और घर पर आए तो माए बाप को लगाए धामा, इधर से बोल बम हरे हरे, और बैजनाथ धाम से लौट गए तो दूधों को अंडा खड़े खड़े। आंगन में तुलसी चौरा के गाछ, तुलसी महिला लोग रोपती है, और कार्तिक में तो 1 महीना बहुत व्यक्ति जो है से कार्तिक को पूर्णमास माना। अगना में तुलसी चौरा, और अलमारी जो फ्रीज है उसमें मुर्गी के अंडा। आंगन में तुलसी चौरा गाड़ा हुआ है, आपका जो घर है घर में वहां फ्रीज में मुर्गी का अंडा रखा हुआ है। तुलसी चौरा को गाड़ने से क्या लाभ मिला? तुलसी में जोड़, अभी हमारे पूर्व वक्ता आचार्य साहब से सुने ना कि कभी स्वर्ग नहीं मिल सकती है पशुओं को रक्त बहाने से, अब पापों से नहीं मुक्ति होगी देवी पर भेंट चढ़ाने से। आज किसी को हनता है, कल वो हमारा जाएगा, पापों की बदला पापी पड़ा नरक में पाएगा। कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तीनों लोक के स्वामी थे, जिनका भगवान का उपाधि मिला, जिनका जीवनी में 2 वर्ष 7 महीना 27 दिन गोस्वामी तुलसी बाबा को रामायण लिखने में टाइम लगा, भगवान राम का कर्म का मतलब भोगना पड़ा। बाल काल के बाद ब्रह्मचारी गंगा के पुत्र भीष्म पितामह, आज पूरे देश और दुनिया के लोग गंगा में गोता लगाते, ये डुबकी लगाएंगे तो सब पाप कट जाएगा।
उनका संतान भीष्म पितामह जो बाल ब्रह्मचारी थे, और भीष्म पितामह को कर्म का फल भोगना पड़ा, बाण की सेठिया को उन्हें सोना पड़ा। तो आज हम लोग किस खेत की मूली हैं? आज मनुष्य प्रकृति के विद्यार्थन में जी रहा है। आज देश और दुनिया इतना आतंक में जो फैल रहा है, आज पूरे विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है। इसका खास कारण है कि मानव का दिमाग बहुत आगे बढ़ गया है, और वह दिमाग एक दिन वैज्ञानिक का दिमाग फैल होगा तो पूरे संसार प्रलय हो जाएगा, फिर विनाश होगा। क्योंकि विनाश का पहला आ रहा है। इंडिया भी मिसाइल परमाणु बम बनाकर रखा है, और चीन भी परमाणु बम बड़ा बड़ा मिसाइल बनाकर रखा है। किसके लिए? अरे हम और आपके लिए, विनाश होने के लिए सारा यंत्र मनुष्य बना रहा है। और मनुष्य पर ही आज कोरोना वायरस को क्या कोई देवी देवता फैलाया है? कोई दुर्गा माँ या काली माँ या हनुमान जी बनाया? अरे ये वायरस को चीन में मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य ने ही उस डिब्बा को खोला तो आज पूरा बीमारी फैल गया। पूरे विश्व में जितना देवी देवता है सब लॉकडाउन में है। अरे मनुष्य है तो क्या है? वो बाबा भोला जो बैजनाथ धाम में वो लॉकडाउन में है, वहाँ भी जल में चढ़ाया जाए। जो हजार लीटर जल चढ़ता था, लाख लीटर, हजार करोड़ लीटर वहाँ जल चढ़ता था, आज बाबा भोला बैजनाथ धाम वो लॉकडाउन में चल रहा है। वहाँ वही 400 या 500 लीटर जल चढ़ा। आज काशी विश्वनाथ, अमृतसर जहाँ लाखों व्यक्ति का भोजन यापन होता, बाला तिरुपति में डेली 5 लाख रुपया 10 लाख का आमदनी होता है। वहाँ बाला तिरुपति, वहाँ भी देवता जो है से लॉकडाउन में है, सबको कोरोना वायरस परेशान। मनुष्य मारने वाला है, मनुष्य जान बचाने वाला है, मनुष्य मंदिर को बनाने वाला। एको को पिलर भगवान जाकर खड़ा किए हैं, एको को हनुमान जी एको को ईटा जोड़कर हाथ बढ़ा दे। मस्जिद को बनाने वाला मनुष्य है, एको को पिलर को कम से कम अल्लाह ढाला है, चाहे एको को छज्जी को, मस्जिद को भी बनाने वाला मनुष्य है। और घड़ी घंट बजाने वाला मनुष्य है, नमाज पढ़ने वाला मनुष्य है, और मंदिर में पूजा करने वाला मनुष्य है, और भोग लगाने वाला मनुष्य है, और प्रसाद को खाने वाला। अरे जितना 56 प्रकार का लड्डू चढ़ता है, हनुमान जी को देखते हैं वहाँ अयोध्या में हनुमान गिरी में कुंटल का कुंटल लड्डू, और सब वही लड्डू की वितरण होता है, सब लोग खाता है। मानव में कछु भेद है, कोई मानव कोई कीड़ा, और पत्थर में कछु भेद है, कोई पत्थर कोई। जसीबी से देखते हैं जो 4 लाइन अभी सिमरिया से खगड़िया लाइन रोड बन रहा है, तो जितना ठकुरवारी या हनुमान जी का मंदिर या मस्जिद सबको जसीबी से उखाड़ने वाला भी धन मनाने वाला मनुष्य है। वेदों ने कहा मनुर्भव मनुष्य बनो। आज तो लोग हर व्यक्ति कह रहा कि मैं मनुष्य हूँ, कोई नहीं कह रहा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मगर नकाब पहनने से लोग मनुष्य नहीं कहलाता है। नीतिकार ने कहा तपोदान चापी सुनो गुणो भोग धर्म ते मृतों के भूमि भात भूता मुक्त। सत्य जिस मानव के पास नहीं हो, ये सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा, ये संसार प्रलय हो जाएगा। सत्य आपका शरीर से निकल गया, ये शरीर मुर्दा हो गया। ये शरीर का कोई संबंध बाप बेटा का हो, या पति पत्नी का हो, या गुरु शिष्य का हो, जब तक आपके अंदर सत्य है ये शरीर टिका हुआ है। और सत्य निकल गया, ये शरीर सत्य भारते पृथ्वी सत्य तत्ते रवि सत्य भारते वास्तु सब सत्य प्रतिष्ठित। और ये सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है, ये सब पर ये शरीर टिका हुआ है। तो इसलिए हमारे संत सम्राट कबीर देव ने कहा मंत्र भगवत मनुष्य। नीतिकार ने कहा इसका विद्या तपो दान चापी स्वरूप गुरु। मनुष्य के पास शील होना चाहिए, विद्या होना चाहिए। विद्या अभी तो हर घर में विद्या है,
ये कहिएगा अब इंडिया निरक्षर है, अब गांव-गांव में साक्षर है। पहले जमाना में टोला में मोहल्ला में एगो व्यक्ति था तो लोग वहाँ चिट्ठी लिखवाने के लिए उनको नहीं मिल जाता। अभी हर घर में इंटर और आईए बीए का विद्यार्थी है। किताबी ज्ञान हो गया, केमिस्ट्री का ज्ञान हो गया, बीएड का उपाधि ले लिया, इंजीनियर बन गया, मगर उसका ज्ञान किताबिये तक है, उसका ज्ञान किताबिये तक है। वो माता पिता को आज के जमाने में ठहने पर से चरण छू रहा है, ठहने पर से प्रणाम कर रहा है, चरण नहीं झुक रहा है। जब वो अपने माता पिता को नहीं पहचान रहा है तो फिर दुनिया को कैसे पहचान पाएगा? उसका विद्या कहाँ चला गया? विद्या विद्या से विनम्रता होता है और विनम्रता से भक्ति होता है। जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लिया उसके लिए संसार में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आज तो विद्या प्राप्ति करने के बाद उसके अंदर उदंडता हो रहा है। विनम्रता क्या, उदंडता, अहंकार हो गया। बड़े बुजुर्ग को कुर्सी पर बैठने के नहीं देगा, उसका मन में अहंकार हो गया कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति। पहले जमाने में पढ़े लिखे के बाद उनका ज्ञान होता था, बड़े को सम्मान देना, इज्जत करना, खान पान पर सुधार करना। मगर आज मूर्ख से ज्यादा पढ़ के खाना गड़बड़ है। नया साल होगा तो डॉक्टर जी, इंजीनियर, प्रोफेसर, डीआईजी, मंत्री, उन सब के लिए नया साल। और बकरी खसी मुर्गी को हो गया अंतिम साल। अंतिम साल माने उनको देखिए मीट मांस दीजिए तो बड़ा प्रसन्न होगा। देखिए कितना आज शादी विवाह होता है तो उस दिन बराती पक्ष से लोग टेलीफोन करेगा बड़ा खाना की व्यवस्था, और लोग भी सोचेगा कि बड़ा खाना किसको, ये रसगुल्ला, पूरी, जिलेबी, तसवे पूरी को लोग बड़ा खाना, किसको बड़ा खाना मानता है? तो मुर्गी या खस्सी को 5 एगो मुर्गी में कहीं काम चलेगा? अरे एगो मुर्गी में 50 गो बराती को संभव है? कम से कम तो वहाँ 10 गो मुर्गी या 50 गो तो जरूर हलाल होना चाहिए। एक व्यक्ति है एक मुर्गी को हजम कर लेगा। और मुर्गी कितना गंदा चीज को हार करता है, बिट्टा को हार करता है, खेखार को हार करता है, गंदा से गंदा चीज को हार करता है। और मनुष्य ऐसा कितना बड़ा अभागा है कि उससे भी गंदा को हार करने वाला मनुष्य है। जगत में 4 सुगर है भाई, अरे एक सुगर जल के भीतर जल को कर सफाई, और एक सुगर तुर्का घर में गली गली करे सफाई, और एक सुगर डोमा के घर में रास्ता करत सफाई, और एक सुगर मनुष्य है भाई, तीनों को कर दिया। ये मनुष्य ऐसा सुगर जो है जो मुर्गियों का, सुगरों का, मछलियों का सब का हार करने वाला मनुष्य है। भले विचार करें कि हम मनुष्य हैं या सुगर है, अपने आप हृदय से विचार करके देखें। क्योंकि आज कोई कह दे 2-2, 5 होता है, हर आदमी को ब्रेन है, हर आदमी को दिमाग है। कोई जो कह दे कि अभी रात्रि है, क्या मानिएगा? नहीं मानिएगा, क्योंकि अभी दिन है। 2-2, 4 होता है। जब अपने आप को साबित करते कि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य का भोजन सात्विक है, मनुष्य का भोजन शाकाहारी होनी चाहिए। खाना खराब तो जवाना खराब और पीना खराब तो संसार में। अरे दूध पीजिएगा तो शरीर में क्या होगा? शक्ति उत्पन्न होगा। दूध पीकर लोग पहले पहलवान होता था, अभी दारू पीकर लोग क्या होता है? जो पीता है शराब वो होता है खराब। गाना मांगे दूध नहीं, चरस मांगे घी, और दारू मांगे लाठी सोता। सोच समझ क्या? दारू पीने वाला का घरों में पत्नी बोढ़नी मारती है, और जहाँ वो बैठेगा तो वहाँ लोग बैठने के लिए उसको चौकी नहीं देगा, उससे लोग भागेगा। देखिए पीना खराब, पीने से आपका कितना मान सम्मान, चाहे भले आप 50 बीघा जमीन वाला का काहे बेटा हो। अरे आपका पिताजी ने 50 बीघा जमींदार था, आप जो हथकड़ी लेकर सिकड़ी लेकर घूमिएगा, क्योंकि आपका तो चरित्र ठीक नहीं है,
आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका रहन सहन ठीक नहीं है, तो शिकर भांजने से कोई आपको समाज में भेद नहीं होगा। भेद आपका उसी समय होगा आप चाहे गरीब के भी परिवार के लड़का हो, भूमिहीन को भी संतान हो, यदि आपका भोजन सात्विक हो, आपका आचरण सही हो, यदि व्यवहार ठीक हो, तो आपका लोग इज्जत और सम्मान करेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा गुण कर्म विभाग से चतुर्वर्ण माया सुचक्रताव पिछोमापति, कि मनुष्य अपने गुण और कर्म से महान होता है। कोई माँ के गर्भ से कोई महान बनकर नहीं आया। किसी को पीठ में देखें, प्रधानमंत्री को पीठ में मोहर देखें कि प्रधानमंत्री बनकर आए, या मुख्यमंत्री को यहाँ आकर आज वो प्रधानमंत्री बने। एक मानव को मिलने के लिए लोग परमिशन लेना पड़ेगा। एक मनुष्य दारू पीकर रास्ता में गिरा हुआ, उस मानव को कोई उठाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, वेदों ने कहा, मनु भव मनुष्य मानो, और कबीरदेव ने कहा कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, कागा तुर्ग की छाड़ के हंस लिया, कि हम लोग हंस बने, वैष्णव बने। साइकिल चढ़ने के लिए घंटी और भक्ति करने के लिए गला में घंटी, तिजोरी ताला बिनु और गला माला का नाम सुनकर तो उनको देह पर मच्छी हंपने लगेगा। सोचता है कि कंठी लेंगे तो दारू शराब छूट जाएगा। अरे कंठी पढ़ने के बाद आपको संस्कार पड़ता है। पढ़ लिख कर तब डॉक्टर साहब बनिएगा, पढ़ लिख कर डीएम साहब बनिएगा। और गुरु महाराज को कंठी देता है तो देखते हैं साहिब, उनका साहिब का उपाधि मिल गया। बड़े बड़े आदमी उनको नतमस्तक होता है, क्योंकि इनमें संस्कार है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख हमेशा अंतिम तक ये लकड़ी में गुण है। यही 2020 में बाढ़ में खूब सोना को नाव पर बैठा देगा, डूबिएगा कि मरिएगा। यदि सोना को 5 किलो बांध दे कि तब का चोर में 500 क्रिमिनल आपको पीछा पड़ जाएगा, जानो चला जाएगा। यदि लकड़ी पर चढ़ जाइएगा बाढ़ में, यदि आपको 50 किलो का कहीं लकड़ी मिल जाए तो आप जो डूबिएगा वो हो, डूबने से आपको बचा लेगा। लकड़ी में कितना बड़ा गुण। जिस मानव को पास गला में कंठी नहीं हो, हिंदू कहलाने योग नहीं है। हिंदू वही कहला सकता है जो हीन कर्म से अलग हो, वह हिंदू कहलाने योग्य है। आजा बढ़ते हिंदू पहचान, माला तिलक जनौ, जिनको देखते हैं होता है सूताधार, एक होता है मालाधार। जनों में 9 गुण। ब्राह्मण लोग तो जनौ पहनेंगे, मगर दारू शराब मांस मछली नहीं छूटता है। जनौ पहनने से क्या, सिमरिया घाट में बहुत पंडा है, आपको माता पिता को वैकुंठ भेजेगा। आपने बेचारे डेली आप पैसा जाइएगा, 5000 दीजिएगा और वही पैसा से दारू पिएगा। आप भी नरक में गए, और आप माए बाप को जो श्राद्ध करवाए वो नरक में गया, और पीने वाला तो नरक में जाइए रहा। प्रेम से बोली संत कबीर साहब की, क्योंकि कबीर का वाणी खरा और गोली लगे चाहे छगड़ा। कबीर का वाणी बूझे तो तीनों लोग सूझे, और कबीर का वाणी भूले तो तीनों लोग झूले। कबीर को विचार को आप अपने परिवार में उतारें, अपने समाज में उतारें, अपने जीवन पर उतारें। कबीर के ऐसे महापुरुष आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कबीर साहब क्रांतिकारी थे, कबीर साहब समाज सुधारक थे। आज कबीर साहब नहीं होते तो आपको एक चौकी पर बैठने को अधिकार, कबीर साहब नहीं होते तो आज चौराहा पर जो माइक लगाकर जो प्रवचन जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, निर्गुण गा रहे, धक्का पावे और कमर डोलावे, टाका पावे। पहले निर्गुण वाले को लोग धक्का देता था, लोग खंजरी बजाकर चुराकर भजन गाते थे, मनुवारी व्यवस्था था। बड़े बड़े पंडित लोग जो यह भारत को मानव को बीच आंख में जो धूल दे रहा था, वो लोग कबीरपंथी को धक्का दे रहा था। कबीर साहब को जीवन काल में 52 कसम उनको कसा गया। कबीर साहब को मुसलमान लोग कबीर साहब को दीवार में जुड़वा दिया। कबीर साहब को मारने के लिए पगला हाथी छोड़ा। कबीर साहब को बलेश्वरी कांटी ठोका गया। कबीर साहब को विष पिलाया गया। आज भी समाज में अच्छे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को 90% उसका समर्थक नहीं होगा। समाज में जो समाज को विकास करेगा, समाज को सुधारने को काम करेगा,
उसका 90% समर्थन नहीं होगा, और जो गलत आदमी है उसको पीछे अधिक सपोर्ट बनेगा। कबीर साहब अकेले चौराहे पर उन्होंने, कबीर आए संसार में थे ज्ञान के भंडार, सारे सृष्टि के अंदर में ज्ञानी महाज्ञानी थे। अरे पंडित को वेद में कहा, मुड़ा को वेद में कहा, जोगी को जोग में कहा, भोगी को भोग में कहा, किसी ने ऊपर बताया, किसी ने नीचे बताया, सब कबीर ने एक बताया। कबीर साहब ने कहा कि मानव मानव एक समान, एक पिता के ही सब संतान, कि हम सब एक परमात्मा के संतान हैं, ईश्वर एक है, हम लोग उस परमात्मा के संतान हैं। इसलिए हम लोग 3 सूत्र को अवश्य याद रखें। जागो महादेव में भी 3 सूत्र मिलता है, हम लोग भी 3 सूत्र देते हैं। हम लोग का कैसा सूत्र है? पहला सूत्र है कि शाकाहारी बने। जागो महादेव वाले कहते हैं कि दया कीजिए, गांव गांव में शिव चर्चा होगा, माछ मछली जागो महल्ले में आइए जा, माछ मछली खूब खाइए जा। ये धर्म के नाम पर लोग को ठग रहा है। अब महिला लोग भी करना बांध लेगी, और शिव चर्चा अपना पति को चर्चा न, सास ससुर का चर्चा न। अरे देखो देखो कलयुग का खेल, सास पुतहुआ में ककरे न मेल, कर्म धर्म सब उठ गेल, और मुर्गी के अंडा रसगुल्ला बन गेल। देखो देखो, अरे पहला सूत्र है आप प्रेम को अपनावे, भाई भाई में प्रेम हो, बाप बेटा में प्रेम हो, सास पुतोह में प्रेम हो। यदि आपको बगल में पड़ोसी से प्रेम नहीं है तो हनुमान जी को प्रेम करने से क्या लाभ मिला? यदि बगल में आपको पिताजी से प्रेम नहीं है तो तुरसा चौड़ा से प्रेम करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रेम करना है तो बगल में प्रेम ही पूजा है। विनय पुकार है कि छहो शास्त्र सब वेद खंडना, और तुलसीदास पूर्वाचरण के प्रेम के। यदि प्रेम है तो आप अमेरिका में भी हैं तो हेलीकॉप्टर से चले आइए। यदि बगल में बापो बेटा में प्रेम नहीं है ना, हम परसों मधुबनी जिला में थे तो दोनों भैयारी में पूरा विवाद छिड़ा हुआ, अब पारस लगा हुआ है, तो हम सोचे भाई भोजन तो कर लेंगे, तो सबसे पहले दोनों भाइयों को मिलाने को काम किया। प्रेम ढाई आखिर प्रेम का उपदेश पंडित हो, जिन्होंने प्रेम को पाठ पढ़ लिया वही पंडित है, उसी का बुद्धि पंडा है। धर्म पंडित वही ज्ञानी है। प्रेम को पाठ पढ़े, भाई भाई में प्रेम, बाप बेटा में प्रेम, बगल में पड़ोसी से। और दूसरा सूत्र है शाकाहारी बने, भोजन को सुधारे। यदि आपका भोजन नहीं सुधरता है, मन आपका कैसे पवित्र होगा? यदि जो व्यक्ति पी लेगा तो उसका मन काबू में रहेगा या बेकाबू में रहेगा? मन बेकाबू में रहेगा। देखते किसी को बड़ा छोटा को पहचानता नहीं, किसी को गाली देगा। इसलिए पीने को कंट्रोल करें, भोजन को सुधारें। जैसा खाओगे वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा निकलेगा वाणी। ये मुख से अच्छा बात नहीं निकलेगा, इतना तो गलते बात निकलेगा। इसलिए अच्छा चीज वह हवन कुंड में हम 3 जौ धूप मध मखान डाले, वह हवन में बढ़िया चीज डाले। इस हवन में हम दारू शराब मीट मांस गांजा बीड़ी सिगरेट डालेंगे, ये हवन का क्या हाल होगा? अरे इस हवन कुंड में जो रह रहा है भगवान, जो परमात्मा कबीर साहब, तो बाहर में अगरबत्ती दिखलाते हैं, और कबीर साहब को बीड़ियां पिलाते हैं, ये कबीर साहब को दारुएं पिलाते हैं, अंडे खिलाते हैं। क्या ये शरीर कितना बड़ा पवित्र है, ये कितना बड़ा स्वर्ग है। नीतिकारों ने कहा नारद बिंदु महान, भगवान शंकर ने यही मंदिर लेकर आया, राम ने इसी मंदिर लेकर आया, संत कबीर ने यही शरीर रूपी मंदिर लेकर आया। क्या स्वामी विवेकानंद ये शरीर रूपी मंदिर से क्या देश और दुनिया को ज्ञान दी, मगर आज हम लोग इसमें सही चीज को नहीं डालेंगे तो क्या इससे गलत ही चीज निकलेगा। और तीसरा सूत्र है बाल बच्चे को शिक्षित बना, क्योंकि युग है वैज्ञानिक युग। आप लोग कहते हैं कलयुग, इसका नाम है वैज्ञानिक युग। ये कंप्यूटर पर जमाना चल रहा है। भारत का जितना आबादी है
यदि वैज्ञानिक इतना नहीं होता तो लोग का भोजन नहीं मिलता। आज से 50 वर्ष पहले इसलिए भोजन, ये विज्ञान का युग है। रूप यौवन संपदा विशाल कुल संभावः विद्याहीनों सोते का दारू शराब को पैसा बचा कर नहीं पीकर बेटा और बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, यही हमारे संतों का उद्देश्य है, यही संत कबीर साहब का संदेश है। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निर्भय हो, सभी स्वस्थ हो। सतनाम साहेब साहेब।